इतिहास में 24 अगस्त की प्रमुख घटनाओं में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। 1908 में स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म हुआ। 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना और 2006 में प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कुछ प्रमुख घटनाएं। 1. 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। 2. 1690 जॉब चार्नोक ने कलकत्ता में एक अंग्रेजी व्यापारिक चौकी स्थापित की, जो कलकत्ता शहर की स्थापना का दिन माना जाता है। 3. 1814 ब्रिटिश सेना ने व्हाइट हाउस को आग के हवाले कर दिया। 4. 1888 भारत के राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर खेर का जन्म हुआ। 5. 1908 स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. 1969 वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। 7. 1974 फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। 8. 1991 यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। 9. 2006 अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया और उसे एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया। और 10. 2021 टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आगाज हुआ। ये जानकारी सही नहीं है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 24 अगस्त 1608 को सूरत के तट पर पहुंचा था, न कि 1600 में। ये जहाज कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आया था और इसी घटना को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। मुख्य तथ्य। 1. जहाज का नाम हेक्टर। 2. कमांडर कैप्टन विलियम हॉकिंस। 3. पहुंचने की तारीख 24 अगस्त 1608। 4. स्थान सूरत, भारत। और 5. महत्व। इस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, जिसने बाद में भारत के भूगोल और इतिहास को बदल दिया। हाँ, ये सच है कि 24 अगस्त 1690 को जॉब चार्नोक ने सुल्तानती, जो बाद में कलकत्ता शहर का हिस्सा बना, में एक अंग्रेजी व्यापारिक चौकी की नींव रखी और इस दिन को कलकत्ता शहर की स्थापना का दिन माना जाता है। ये घटना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति और व्यापारिक विस्तार का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। पृष्ठभूमि और घटनाक्रम। 1. जॉब चार्नोक कौन थे? जॉब चार्नोक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासक थे, जिन्हें कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। 2. स्थापना का उद्देश्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए चार्नोक को सुल्तानाती भेजा था। 3. शहर का विस्तार। कलकत्ता शहर की शुरुआत मूल रूप से 3 गांवों सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर से हुई थी, जिनमें से सुल्तानाती में चार्नोक ने पहला कारखाना स्थापित किया। और 4. नामकरण और आधिकारिक बदलाव। कलकत्ता का नाम बाद में आधिकारिक तौर पर बदलकर 1 जनवरी 2001 को कोलकाता कर दिया गया था। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो धीरे धीरे भारत के प्रमुख शहरों पर अधिकार जमाते गए। हाँ, आपका कथन सही है। वरागिरी वेंकट गिरी वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और उन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर कार्य किया। वह राष्ट्रपति चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। वी गिरी के बारे में मुख्य बातें। 1. पूरा नाम वरागिरी वेंकट गिरी। 2. जन्म 10 अगस्त 1894 को बरामपुर, ओडिशा में। 3. कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे। 4. पृष्ठभूमि। वह एक प्रमुख राजनेता और कार्यकर्ता थे, जो श्रमिक आंदोलन में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। 5. अन्य पद।
उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और 13 मई 1967 से भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति रहे। और 6 सम्मान 1975 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जानकारी सत्य नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था, न कि 1908 के किसी अन्य दिन। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जेपी सॉन्डर्स की हत्या में भाग लिया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें फांसी दे दी गई थी। शिवराम राजगुरु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 1. जन्म 24 अगस्त 1908, खेड़, पुणे, महाराष्ट्र। 2. मृत्यु 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। 3. प्रमुख कार्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का सदस्य थे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश राज से भारत को मुक्त कराना था। लाहौर में जेपी सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे, जिसका उद्देश्य लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ गए। 1. विरासत उनकी वीरता और देश के लिए उनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है और उन्होंने कई भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हाँ, ये जानकारी सही है कि 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 को अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। 1. राष्ट्रपति के रूप में चुनाव 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना था। 2. आपातकाल के दौरान भूमिका राष्ट्रपति के रूप में अहमद ने 1975 में आपातकाल लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 3. पद पर मृत्यु वे पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे भारतीय राष्ट्रपति भी थे। और 4. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। हाँ, यह सही है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और 1 दिसंबर 1991 को एक जनमत संग्रह में यूक्रेनी नागरिकों ने बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिससे यह औपचारिक हो गया। घटनाक्रम का विवरण 1. 24 अगस्त 1991 यूक्रेन की सर्वोच्च सोवियत ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा के अधिनियम को अपनाया और सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता बहाल की। 2. 1 दिसंबर 1991 एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 90% से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। 3. सोवियत संघ का विघटन इस जनमत संग्रह के एक सप्ताह बाद यूक्रेन, रूस और बेलारूस के नेताओं ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS की स्थापना पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन हो गया। और 4. औपचारिक मान्यता दिसंबर 1991 में यूक्रेन को कई अन्य नव स्वतंत्र देशों के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। हाँ, यह सही है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटाकर उसे बौना ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया था। प्लूटो को ये दर्जा इसलिए मिला क्योंकि वह ग्रह की परिभाषा के एक प्रमुख मानदंड को पूरा नहीं करता था। इसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं किया था, यानी वह अपनी कक्षा से अन्य खगोलीय पिंडों को हटाने में सक्षम नहीं था। प्लूटो के ग्रह से बौने ग्रह बनने के कारण नई ग्रह परिभाषा IAU ने ग्रह की एक नई परिभाषा जारी की, जिसके अनुसार एक ग्रह को निम्नलिखित 3 मानदंडों को पूरा करना होगा। सूर्य की परिक्रमा करना,
अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार लेना। अपनी कक्षीय कक्षा के आसपास से अन्य खगोलीय पिंडों को हटा देना। प्लूटो का अपवाद। प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता था, लेकिन वह तीसरे मानदंड को पूरा नहीं करता था। कुइपर बेल्ट में अन्य खगोलीय पिंड प्लूटो की कक्षा में आ सकते थे, जिससे वह अपनी कक्षा से सभी मलबे को साफ नहीं कर पाता था। परिणाम, प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया और उसे एक नई श्रेणी, बौने ग्रह, में वर्गीकृत किया गया। अब सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये घटना क्यों महत्वपूर्ण है? इस पुनर्वर्गीकरण से खगोलविदों को बाहरी सौरमंडल में पाए जाने वाले छोटे पिंडों को वर्गीकृत करने के लिए एक बेहतर ढांचा मिला। हालांकि इस निर्णय से शुरू में कुछ विवाद हुआ और इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, पर अंततः इसे खगोलीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो, जापान में 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आगाज हुआ था। ये खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित किए गए थे और इनका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC) द्वारा किया गया था। यह वीडियो टोक्यो पैरालंपिक 2021 के बारे में जानकारी देता है। मुख्य बातें। 1. कब और कहां? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021, टोक्यो, जापान। 2. आयोजक, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (IPC). 3. आयोजन संख्या, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। 4. थीम, उद्घाटन समारोह का विषय, आगे बढ़ना, हमारे पास पंख हैं, था, जो हवाई यात्रा और विमानन से संबंधित था। और 5. नए खेल, बैडमिंटन और ताइक्वांडो पहली बार पैरालंपिक खेलों में शामिल हुए।